सभी दर्शकों को नमस्कार। किताबों के पन्ने चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में शांति निकेतन को मात देता हुआ इंटर कॉलेज शिवपालगंज का हाले बयान आपने सुना। अब इस एपिसोड में शिवपालगंज इंटर कॉलेज के अध्यापकों के पढ़ाने के अंदाज का मजा लीजिए। आइए सुनते हैं राग दरबारी के इस एपिसोड में छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की पढ़ाई किस तरह से हो रही है, मास्टर मोतीराम 9वें दर्जे को किस तरह से अपेक्षित घनत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, यह बहुत ही मज़ेदार विवरण दिया है। आइए सुनते हैं। साइंस का क्लास लगा था। 9वां दर्जा। मास्टर मोतीराम जो एक तरह से बीएससी पास थे, लड़कों को अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनप्रास छटा छाई थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियां शक्कर मिल की ओर जा रही थी। कुछ मरियल लड़के पीछे से ईख खींच खींच कर भाग रहे थे। आगे बैठा हुआ गाड़ीवान खींच खींच कर गालियां दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है, इसलिए गालियां और जवाबी गालियां एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थीं और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थी। लड़के नाटक का मजा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब, आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? वे बोले, आपेक्षिक घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। एक दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए, साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे बोले, साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? लड़कों ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया। हंसी का कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला का मुहावरेदार प्रयोग था। वे बोले, ये हंसी की बात नहीं है। लड़कों को यकीन न हुआ, वे और जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। उन्होंने लड़कों को माफ कर दिया। बोले, रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझते हो तो अपेक्षिक घनत्व को यूं दूसरी तरकीब से समझो। अपेक्षिक माने किसी के मुकाबले का। मान लो तुमने एक आटा चक्की खोल रखी है और तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी है। तुम महीने में उससे 500 रुपये पैदा करते हो और तुम्हारा पड़ोसी 400, तो तुम्हें उसके मुकाबले ज़्यादा फायदा हो। इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि तुम्हारा अपेक्षिक लाभ ज़्यादा है। समझ गए? एक लड़का बोला, समझ तो गया मास्टर साहब, पर पूरी बात शुरू से ही गलत है। आटा चक्की से इस गांव में कोई भी 500 रुपया महीना नहीं पैदा कर सकता है। मास्टर मोतीराम ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, क्यों नहीं कर सकता? करने वाला क्या नहीं कर सकता? लड़का इस बात से और बात करने की कला से प्रभावित नहीं हुआ। बोला, कुछ नहीं कर सकता। हमारे चाचा की चक्की धक्का-पेल चलती है, पर मुश्किल से 200 रुपया महीना पैदा होता है। कौन है तुम्हारा चाचा? मास्टर मोतीराम की आवाज जैसे पसीने से तर हो गई। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? लड़के ने अपने अभिमान को छिपाने की कोशिश नहीं की, लापरवाही से बोला, और नहीं तो क्या। बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी थे। बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी। अंग्रेजों में जिनके गुलाबों में शायद ही कोई खुशबू हो, एक कहावत है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो वह वैसा ही खुशबूदार बना रहेगा। वैसे ही उन्हें किसी भी नाम से क्यों न पुकारा जाए, बेईमान मुन्नू उसी तरह इत्मीनान से आटा चक्की चलाते थे, ऐसा कमाते थे, बाइज्जत आदमी थे। वैसे बेईमान मुन्नू ने यह नाम खुद नहीं कमाया था, यह उन्हें विरासत में मिला था। बचपन से उनके बापू उन्हें प्यार के मारे बेईमान कहते थे, माँ उन्हें प्यार के मारे मुन्नू कहती थी। पूरा गांव अब उन्हें बेईमान मुन्नू कहता था। वे इस नाम को उसी सरलता से स्वीकार कर चुके थे
जैसे हमने JB कृपलानी के लिए आचार्य जी, JL नेहरू के लिए पंडित जी या MK गांधी के लिए महात्मा जी बतौर नाम स्वीकार कर लिया है। मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू के भतीजे को थोड़ी देर घूरते रहे, फिर उन्होंने सांस खींचकर कहा, जाने दो। उन्होंने खुली हुई किताब पर निगाह गड़ा दी। जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा लड़कों की निगाहें उनकी ओर पहले से ही उठी हुई थी। उन्होंने कहा, क्या बात है? एक लड़का बोला, तो यही तय रहा कि आटा चक्की से महीने में 500 रुपया नहीं पैदा किया जा सकता। कौन कहता है? मास्टर साहब बोले, मैंने खुद आटा चक्की से 700 रुपया तक एक महीने में खींचा है, पर बेईमान मुन्नू की वजह से सब चौपट होता जा रहा है। बेईमान मुन्नू के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, यह तो व्यापार है, कभी चित कभी पट, कंपटीशन में ऐसा ही होता है। ईमानदार और बेईमान का क्या कंपटीशन, क्या बकते हो? मास्टर मोतीराम ने डपट कर कहा। तब तक कॉलेज का चपरासी उनके सामने एक नोटिस लेकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने चला आ रहा है, पढ़ाने वाला अकेला, मुआयना करने वाले 10। एक लड़के ने कहा, बड़ी खराब बात है। वह चौंक कर क्लास की ओर देखने लगे। बोले, यह कौन बोला? एक लड़का अपनी जगह से हाथ उठाकर बोला, मैं मास्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि अपेक्षित घनत्व निकालने का क्या तरीका है? मास्टर मोतीराम ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए उस चीज का वजन और आयतन यानी वॉल्यूम जानना चाहिए। उसके बाद अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका जानना चाहिए। जहाँ तक तरीके की बात है, हर चीज के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। सही तरीके का सही नतीजा निकालता है, गलत तरीके का गलत नतीजा। से एक उदाहरण देकर समझना जरूरी है। मान लो तुमने एक आटा चक्की लगाई। आटा चक्की की बढ़िया नई मशीन है, खूब चमाचम रखी है, जमकर ग्रीज लगाई है, इंजन नया है, पट्टा नया है, सब कुछ है, पर बिजली नहीं है तो क्या नतीजा निकलेगा? पहले बोलने वाले लड़के ने कहा, तो डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुन्नू चाचा ने किया था। मास्टर मोतीराम बोले, यहाँ अकेले मुन्नू चाचा ही के पास अक्ल नहीं है। इस कस्बे में सबसे पहले डीजल इंजन कौन लाया था, जानता है कोई? लड़कों ने हाथ उठाकर कोरस में कहा, आप लाए थे। मास्टर साहब ने बड़े संतोष से मुन्नू के भतीजे की ओर देखा और हिकारत से बोले, सुन लिया? बेईमान मुन्नू ने तो डीजल इंजन मेरी देखी चलाया था। अरे मेरी चक्की तो यह कॉलेज खुलने से पहले चल रही थी। मेरी ही चक्की में पिसकर वह आटा शहर में बिकने गया। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत के लिए हर आटा पिसवाने वाले से शेर भर आटे का दान लिया गया। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत का नक्शा बना और मैनेजर काका ने कहा, मोती, कॉलेज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, पर असली प्रिंसिपली तुम ही करोगे। सब कुछ मेरी चक्की पर हुआ और अब गांव में चक्की है तुम बेईमान मुन्नू की, मेरी चक्की कोई चीज ही नहीं हुई। लड़के इत्मीनान से सुनते रहे। यह बात वे पहले भी सुन चुके थे और किसी भी समय सुनने को तैयार रहते थे। उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। और मुन्नू के भतीजे ने कहा, चीज तो मास्टर साहब आपकी भी बढ़िया है और मुन्नू चाचा की भी, पर आपकी चक्की पर धान कूटने वाली मशीन ओवरहालिंग मांगती है, धान उसमें टूटता ज्यादा है। मास्टर मोतीराम ने आपसी तरीके से कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे जैसी धान की मशीन तो पूरे इलाके में नहीं है। पर बेईमान मुन्नू कुटाई पिसाई का रेट गिराता जा रहा है, इसलिए लोग उधर दौड़ते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफायत हो वह उधर ही मुंह मारता है। यह तो सभी जगह होता है, लड़के ने तर्क दिया। सभी जगह नहीं, हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है। उन्होंने कुछ सोच कर कहा,
तो रेट गिराकर अपना घाटा, दूसरे लोग तो दूसरी तरह से ग्राहकों का आटा चुराकर पूरा कर लेते हैं। अब मास्टर मोतीराम जिस शख्स का नाम है वह सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। एक लड़के ने कहा, आपेक्षिक घनत्व निकालने का तरीका क्या निकला? वे जल्दी से बोले, वही तो बता रहा था। उनकी निगाह खिड़की के पास सड़क पर ईंट की गाड़ियों से 3 फीट ऊपर जाकर उससे भी आगे क्षितिज पर अटक गई। उस साल पहले के चिरंतन भावविष्ट पोज वाले कवियों की तरह वे मशीन तो पूरे इलाके में वह एक लोहे की थी, पर शीशे जैसी झलक दिखाती। अचानक उन्होंने दरजे की ओर सीधे देखकर कहा, तुमने क्या पूछा था? लड़के ने अपना सवाल दोहराया, पर उसके पहले ही उनका ध्यान दूसरी ओर चला गया था। लड़कों ने भी कान उठाकर सुना। बाहर ईख चुराने वालों और ईख बचाने वालों की गालियों के ऊपर, चपरासी के ऊपर पड़ने वाली प्रिंसिपल की फटकार के भी ऊपर, म्यूजिक क्लास से उठने वाली हारमोनियम की म्याओ म्याओ के ऊपर अचानक भक 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 की आवाज होने लगी थी। मास्टर मोतीराम की चक्की चल रही थी। यह उसी की आवाज थी, यही असली आवाज थी। अन्न वस्त्र की कमी की चीख पुकार, दंगे फसाद के चीत्कार, इन सब के तर्क के ऊपर सच्चा नेता जैसे सिर्फ आत्मा की आवाज सुनता है और कुछ नहीं सुन पाता, वही मास्टर मोतीराम के साथ हुआ। उन्होंने और कुछ नहीं सुना, सिर्फ भक 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 सुना। वे दरजे से भागे। लड़कों ने कहा, क्या हुआ मास्टर साहब, अभी घंटा नहीं बजा है। वे बोलते, लगता है मशीन ठीक हो गई, देखें कैसी चलती है। वे दरवाजे तक गए, फिर अचानक वहीं से घूम पड़े। चेहरे पर दर्द जैसा फैल गया था, जैसे किसी ने जोर से चुटकी काटी हो। वे बोले, किताब में पढ़ लेना, अपेक्षिक घनत्व का अध्याय जरूरी है। उन्होंने लार घूंटी, रुक कर कहा, इम्पोर्टेंट है। कहते ही उनका चेहरा फिर खिल गया। भक 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 कर्तव्य बाहर के जटिल कार्य क्षेत्र में उनका आवाहन कर रहा था। लड़कों और किताबों का मोह उन्हें रोक न सका। वे चले गए।